नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरती है। मैं 32 साल की एक विवाहित महिला हूँ और मैं दिल्ली में अपने पति रोशन के साथ रहती हूँ। मेरे पति रेलवे में गुड्स गार्ड की नौकरी करते हैं और हम दोनों की लव मैरिज हुई है। रोशन और मैं कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते थे, लेकिन रोशन के पास कोई नौकरी नहीं थी। एक दिन बुरी खबर के साथ अच्छी खबर भी आई। असल में बुरी खबर ये थी कि रोशन के पिता गुजर गए थे, जो कि रेलवे में नौकरी करते थे, और उनके गुजरने के बाद वो नौकरी रोशन को मिली क्योंकि उनके बड़े भाई मेरे जेठ जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो रोशन के पिता के गुजरने के बाद 1 साल बाद हम दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। उसके बाद से हम शहर में रहने लगे और फिर रोशन मुझे बहुत देखभाल करता था। मैं बता नहीं सकती, दिन हो या फिर रात, रोशन हर वक्त मूड में रहता था और एक बार रोशन मूड में आ जाता था तो मुझे भी परेशानी में आने में देर नहीं लगती थी। रोशन ने मुझे 2 साल खूब अच्छे से रखा और मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं होने देता था। मेरी फिगर का साइज़ शादी से पहले जैसे थी उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गई थी और साथ ही मेरी प्यास भी बढ़ गई थी। लेकिन अब समय के साथ रोशन ठंडा पड़ने लगा था और उसके पीछे की वजह यह थी कि उसकी बॉडी पतली हो जाती थी अपनी मन को मारने को। फिर मैं अपनी दिमाग की मदद से पूरी किया करती थी। उसके अलावा भी मैं कभी बैंगन, कभी ककड़ी और कभी खीरा ऐसी चीज़ों से खाने के बाद काम चला रही थी। कुछ महीनों तक मैं खुद ही अपना मन बहला रही थी और वीडियो देखकर अपने आप को संतुष्ट कर रही हूँ। एक दिन जब मैं घर पर खाना बना रही थी तो अचानक से मेरे जेठ जी का कॉल आ गया। मैंने उनको पहचाना नहीं था तो फिर उन्होंने अपना नाम बताया और कहा, रोशन का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। वो रोशन के बारे में पूछने लगे तो मैंने बताया वो काम पर गए हैं। बातों बातों में फिर वो पूछ बैठे, इस बार दशहरे के त्यौहार पर तो आ रहे हैं ना? मैंने कहा, क्या पता जेठ जी, अभी कुछ कह नहीं सकती। दशहरा आने में 3 सप्ताह बाकी है, हो सकता है इस बार हम आ जाएं। जेठ जी, चलो कोई बात नहीं, अगर आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलो अभी कॉल रखता हूँ, कुछ काम है। मैं बोली, ठीक है जेठ जी, अपना ख्याल रखना। रात को जब रोशन आए तो मैंने उनसे सारी बात कही तो फिर वो कहने लगे कि अजय का कॉल तो मेरे पास आता ही रहता है, वो हर बार गांव आने की बात करता रहता है। मैं बोली, तो इस दशहरे में गांव चलते हैं ना? वैसे भी काफ़ी समय से हम दोनों गांव नहीं गए हैं। रोशन, अरे यार, अब तुम जानती हो कि रेलवे की नौकरी में छुट्टी कम मिलती है। मैं तो एक काम करो, उन्हें कानपुर से दिल्ली कुछ दिनों के लिए बुला लो, कम से कम कुछ दिन साथ तो रहेंगे। रोशन, हाँ तुम ठीक कहती हो, मैं कल ही भैया से बात करता हूँ। रोशन ने अगले दिन जेठ जी से बात करने के बाद मुझे कॉल करके बताया कि जेठ जी 3 दिन बाद हमारे घर आ रहे हैं और मुझे उनके लिए एक बंद पड़े कमरे को साफ करने के लिए कह दिया। मैंने जेठ जी के लिए कमरा साफ कर दिया, फिर वो आ गए। मैंने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, फिर उनसे चाय पीने के लिए पूछा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे जेठ जी की शादी हो चुकी थी, लेकिन बहुत पहले ही उनकी बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ रहने लगी थी। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। फिर मैंने जेठ जी से तो उनका कमरा दिखा दिया। मैंने रोशन को उनके आने की खबर दी और फिर खाना बनाने लगी। इतने में वो नहाने के लिए चले गए। उस समय शाम के करीब 4 बज रहे होंगे और मैं खाने की टेबल पर उनके लिए खाना लगा रही थी। वो नहाकर आ गए और मैं खाना परोसने लगी। वो बोले, तुम नहीं खाओगी? सिर्फ मेरे लिए ही क्यों परोस रही हो? मैं बोली, मैं नहाने के बाद खाऊंगी, आप खा लो। जो और कुछ चाहिए तो मुझे बोल दीजिएगा। वो बोले, नहीं तुम नहा लो, मैं खुद से ले लूँगा। फिर मैं नहाने चली गई। वो वापस आई तो देखा कि वो खाना खा चुके थे और बर्तन धो रहे थे। मैं जल्दी से उनके पास गई और उनको बर्तन धोने से रोका और कहा, मैं धो दूँगी, आप रहने दीजिए। वो बोले, कोई बात नहीं, यही तो मेरा रोज़ का काम है। फिर वो अपने कमरे में जाने लगे। अंदर जाकर उन्होंने मुझे आवाज़ दी, अरे विनीता, जरा सुनो, इधर आओ।
फिर मैं रूम में गई तो बोली, ये लो तुम्हारे लिए कुछ लाया था। मैंने देखा तो वो पायल थी। मैं काफ़ी खुश हो गई और बोली, लेकिन आपको क्या ज़रूरत थी ये सब लाने की? वो बोले, ये तो हमारा रिवाज है, जेठ बहुरिया को कुछ न कुछ तोहफे में देता है। मैं बोली, ओह मुझे नहीं पता था। आपको कुछ और चाहिए क्या? वो बोले, चाहिए तो था लेकिन मैं रोशन को कह दूँगा, तुम तो जाओ। मैं ठीक है जेठ जी। मैं कमरे से चली गई। उसके बाद रात में रोशन आए और जेठ जी से मिले। वो दोनों चाय पीते हुए बात कर रहे थे और मैं उनके लिए बिस्किट और रात का खाना बना रही थी। जब मैं चखना देने पहुंची तो रोशन ने मुझसे कहा, खाना बन गया क्या? मैं, हाँ, बस दाल बनने में कुछ देर बाकी है। रोशन, कोई बात नहीं, मेरे लिए खाना लगा दो, भैया कुछ देर बाद खाएंगे। मैं, अच्छा ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। मैंने रोशन के लिए खाना लगा दिया और फिर रोशन हाथ मुंह धोकर आए और खाना खाने लगे। फिर खाना खाकर वो सोने के लिए चले गए। फिर मैंने जेठ जी को खाने के लिए पूछा। उनके कहने पर मैंने खाना लगा दिया। जेठ जी खाना खाकर सो गए। मैं बर्तन धोने लगी। बर्तन धोने के बाद मैंने फ्रिज से ककड़ी निकाल ली जो रोशन सलाद के लिए लाया था। मैंने एक ककड़ी उसमें से बचा ली थी। मैंने सुबह से एक बार भी चाय नहीं पी थी, इसलिए मैंने ककड़ी ली और फिर उसको काट कर सलाद बनाने लगी। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। किचन में ही नाइटी उठाकर बैठी थी। मैंने ध्यान नहीं दिया कि घर में आज कोई मेहमान भी है। मैं तेज़ी से ककड़ी को काट रही थी। मैं ककड़ी को अंदर बाहर कर रही थी। मेरा बदन पूरा गर्म से पसीने से गीला हो चुका था। मैंने पंखा भी चला लिया था लेकिन गर्मी जा ही नहीं रही थी। फिर मेरी हालत तो गर्मी से और ख़राब हो रही थी। ऐसे करते एसी का फव्वारा निकला और तब जाकर मुझे राहत मिली। जब मैं उठकर वापस मुड़ी तो मेरे जेठ जी अपने हाथ में जैसे पंखे को लेकर से बाहर निकले खड़े थे और उनका तना हुआ पंखा उनके हाथ में था जिसे वो सहला रहे थे। उनको देखकर मैं डर गई। फिर वो मेरी ओर बढ़ने लगे। मैं वहाँ जाने लगी तो उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर रोक लिया और बोले, कहाँ जा रही हो? पहले धो तो लो या फिर मैं ही धो दूँ। ये कहते हुए उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं जल्दी से बाथरूम में घुस गई और सोचने लगी, ये क्या कर दिया मैंने? कितनी पागल हूँ मैं। ध्यान रखना चाहिए था। जेठ जी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। उसके बाद मैं जब बाहर आई तो जेठ जी वहाँ से जा चुके थे। फिर मैं भी चुपके से अपने कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह मैं 4 बजे उठी तो फिर नहा धोकर खाना बनाने लगी। मैं रसोई में थी और ये सोच रही थी कि जेठ जी से कैसे नज़रें मिलाऊंगी। कुछ देर बाद वो उठ गए और बाथरूम में थे। जब वो बाथरूम से बाहर आए तो मेरी ही तरफ आने लगे। मैं घबराने लगी कि पता नहीं क्या बोलेंगे। आते ही उन्होंने मुझसे पूछा कि दबोच लिया? मैं बोली, क्या कर रहे हो आप जेठ जी? मुझे छोड़ दीजिए। आप मेरे कान में फुसफुसाते हुए अपनी ठरकी आवाज़ से बोले, तुम्हें चाहिए ना तो मैं हूँ ना, तुम्हें मज़ा देने के लिए। यह कहकर वो मेरे हाथ को दबाने लगे। वो मेरी कुर्सी से ऐसे सटकर खड़े थे कि उनका कठोर हथौड़ा मुझे मेरे बेड पर महसूस हो रहा था। मगर तभी रोशन ने आवाज़ दी और जेठ जी ने मुझे छोड़ दिया। वो रसोई से चले गए। तब तक दिन निकल आया था और मैंने उन दोनों को चाय बनाकर दे दी। फिर सुबह का नाश्ता करते हुए रोशन कहने लगे, आज हम खरीदारी करने जाएंगे। जेठ जी बोले, आज तुम्हारी छुट्टी है क्या? रोशन, नहीं, आज मुझे रात की ड्यूटी पर जाना है। यह सुनकर जेठ जी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई जिसका मतलब मैं समझ गई थी। फिर सबने नाश्ता ख़त्म कर लिया और हम लोग खरीदारी के लिए निकल गए। वहाँ लगभग आधा घंटा लग गया था और हम लोग दोपहर को वापस आए। आने के बाद मैंने थकी हालत में ही दोपहर का खाना बनाया और फिर सब खाना खाकर आराम करने लगे। 2-3 घंटे की नींद निकली। तब तक शाम के 5 बज चुके थे। रोशन अपनी ड्यूटी की तैयारी करने लगे। उसके बाद जेठ जी नहाने के लिए चले गए। जब वो नहाकर निकले तो उन्होंने सफ़ेद धोती लपेट रखी थी जो कि काफ़ी पतली थी। 6 बजे वो ड्यूटी के लिए निकल गए। बदन गीला होने की वजह से जांघों से धोती चपक गई थी
और उस छीनी से धोती में झिरझी का काला मोटा छोलनी लटकता हुआ मुझे नज़र आ रहा था। वो काफ़ी देर तक मेरे सामने धोती में यहाँ से वहाँ घूमते रहे और उनका मन मेरे सामने झूलता हुआ दिखता रहा। फिर उन्होंने बनियान के ऊपर कुर्ता भी पहन लिया। मैंने उनके लिए खाना लगा दिया। वो बेड पर बैठकर खाना खाने लगे। जब मैं उनके लिए रसोई में से गर्म रोटियां ला रही थी तो मैंने देखा कि उनकी धोती झांग पर से हटी हुई थी और थाली के पीछे उनका खाना रखा हुआ था। और फिर हम लोग ने खाना खाया और सो गए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।